हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इग्नू असाइनमेंट सबमिशन रूल्स को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप लोगों को अपनी असाइनमेंट्स डाउनलोड करनी है तो ये वो प्रॉपर लिंक है जहाँ से आप अपनी असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। देन अगर अब हम बात करें सो यहाँ पे एक लिंक भी मेंशन है जहाँ पे अगर आप www.ignou.ac.in को सर्च करते हैं, देन आपके पास स्टूडेंट सपोर्ट, देन स्टूडेंट जोन एंड देन असाइनमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी, जहाँ से भी आप अपने असाइनमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। देन आता है हमारे पास असाइनमेंट शुड बी हैंड रिटन ओनली, नो टाइप्ड असाइनमेंट विल बी एक्सेप्टेड, हैंड राइटिंग शुड बी नीट एंड रीडेबल। सो आपकी असाइनमेंट्स हैंड रिटन होनी चाहिए, कोई भी टाइप्ड असाइनमेंट्स या कंप्यूटराइज्ड असाइनमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है। देन पेपर साइज शुड बी सेम एंड राइट थ्रू फ्रंट साइड ऑफ द पेपर ओनली। दैट मीन्स आपका जो भी असाइनमेंट में जितने भी पेपर्स यूज हो रहे हैं उन सभी का पेपर साइज सेम होना चाहिए। एंड जब भी आप किसी भी क्वेश्चन को लिख रहे हो तो उसकी स्टार्टिंग हमेशा फ्रंट साइड से ही होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपका बैक साइड के पेपर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। देन आपको अपनी असाइनमेंट्स में ब्लैक एंड ब्लू इंक पेन ही यूज करने हैं, रेड पेन बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। देन हमारे पास असाइनमेंट्स आर टू बी सबमिटेड थोरोली इन अ सिंगल स्पाइरल बाइंडिंग विथ सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर सेपरेट कोर्स। दैट मीन्स आप जो भी अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा रहे होंगे उसकी एक स्पाइरल बाइंडिंग होनी चाहिए एंड हर एक कोर्स मीन्स हर एक सब्जेक्ट के पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर उस असाइनमेंट से पहले जो है वो अटैच होने चाहिए उस असाइनमेंट पे। Then students should do the assignments work from home, not during the practical and theory sessions. Means आपको जो भी अपनी assignments prepare करनी है वो आपको अपने घर से करनी है and practical and theory sessions में नहीं करनी है। ठीक है। एंड देन स्टूडेंट्स मस्ट सबमिट द असाइनमेंट अकॉर्डिंग टू द प्रायर नोटिस गिवन बाय द स्टडी सेंटर। सो असाइनमेंट सबमिट करवाने की नोटिफिकेशन स्टडी सेंटर या रीजनल सेंटर टाइमली प्रोवाइड करवा देता है स्टूडेंट्स के लिए। उस अकॉर्डिंग आपको अपनी असाइनमेंट जो है वो अपने सेंटर पे जाके सबमिट करवानी है। एंड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन असाइनमेंट इफ नॉट एक्सटेंडेड बाय द इग्नू दिल्ली, जो हेडक्वार्टर है वो नहीं अगर एक्सटेंड करता है, सो जून टर्म में अगर आपने एग्जामिनेशन देने हैं तो 31 मार्च लास्ट डेट होती है। एंड अगर आपने दिसंबर में एग्जाम्स देने हैं तो 30 सितंबर आपकी लास्ट डेट होती है सबमिट करवाने के लिए। एंड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन विल नॉट बी एक्सेप्टेड ऑन एनी अकाउंट। मीन्स अगर इग्नू की साइड से कोई भी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन की नोटिफिकेशन नहीं आती है, देन आपको इन्हीं 2 डेट से पहले अपनी असाइनमेंट जो है वो सबमिट करवा देनी है। एंड नेवर सेंड द असाइनमेंट थ्रू ईमेल। सो इग्नू कभी भी आपके असाइनमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर आप उसको ईमेल के थ्रू असाइनमेंट सेंड कर रहे हैं। ठीक है। सो आई होप आपको ये बेसिक पॉइंट्स जो है वो पता लग गए होंगे। देन अगर हम बात करें असाइनमेंट्स मस्ट हैव द फॉलोइंग डिटेल्स, तो वो कौन कौन सी डिटेल्स होती है। जब भी हम इग्नू के असाइनमेंट्स का फ्रंट पेज बनाते हैं ये बेसिक इंफॉर्मेशन हम फ्रंट पेज पे हमेशा रखते हैं। असाइनमेंट्स में ये बेसिक डिटेल्स होनी चाहिए, जिसमें सबसे पहला है हमारे पास हमारा एनरोलमेंट नंबर, देन हमारा नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो हमने अपना खुद इग्नू को प्रोवाइड करवाया हुआ है जब हम एडमिशन करते हैं। देन क्वेश्चन पेपर इन द प्रिंटेड फॉर्म, आपको खुद क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, जो क्वेश्चन पेपर इग्नू ने असाइनमेंट के लिए बनाया है उसका प्रिंट आउट निकाल के उसे अटैच करना है। देन आपका प्रोग्राम टाइटल, course title and course code, then assignment code number, date of submission and signature. Attach acknowledgement receipt copy along with the assignments. आपको एक acknowledgement receipt copy जो है वो अपने assignments के साथ attach करनी होती है, जो आपको get back acknowledgement receipt signed by the study center personnel while submitting your assignments. जो ये receipt होती है ये आपको पहले अपनी assignment में attach करनी होती है, फिर जब आप अपनी असाइनमेंट्स को सबमिट करवा देते हो जो भी आपकी असाइनमेंट को सबमिट कर रहा होता है वो पर्सोनल आपकी उस एक्नॉलेजमेंट रिसीट पे साइन करके वही कॉपी आपको दोबारा दे देगा।
देन अटैच फोटोकॉपी ऑफ द डाउनलोडेड क्वेश्चन पेपर्स अलोंग विद द असाइनमेंट्स। ये हमने पहले ही डिस्कस कर दिया है कि जो भी क्वेश्चन पेपर्स को आप डाउनलोड करोगे उसकी अटैचमेंट आपको अपनी असाइनमेंट में करनी ही करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड डू नॉट अटैच क्वेश्चन पेपर इन अ रिटन फॉर्मेट, ये भी मैंने आपको बता दिया है। द कोऑर्डिनेटर एंड द स्टडी सेंटर हैज द राइट टू रिजेक्ट द असाइनमेंट रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट, देयरफॉर द स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट द असाइनमेंट बिफोर द ड्यू डेट। तो ये भी मैंने आपको बता दिया है कि अगर इग्नू की तरफ से लास्ट डेट की एक्सटेंशन नहीं होती है सो वो सारी असाइनमेंट्स आपको अपनी लास्ट डेट से पहले पहले ही सबमिट करवा देनी है। एंड यूज ऑफ अनफेयर एंड कॉपी ऑफ असाइनमेंट्स आर नॉट अलाउड। सो अगर इग्नू को ऐसा लगे कि आपकी असाइनमेंट्स अनफेयर तरीके से बनी है या आपने किसी असाइनमेंट की कॉपी करी है सो वो आपकी असाइनमेंट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। सो केयरफुली अपनी असाइनमेंट्स को बनाना। सो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को नहीं पता है सो मैं आपको बता दूं कि इग्नू की असाइनमेंट्स की वेटेज 30% होती है ऑन द टोटल मार्क्स। मीन्स अगर आप 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करते हैं सो 30% मार्क्स आपको आपके असाइनमेंट के मिलते हैं, जो आप अभी ये जो मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो जब आप सबमिट करवा देते हो आपकी असाइनमेंट साइन हो जाती है तो आपको मार्क्स अलॉट होते हैं। वो मार्क्स आपको 30% की वेटेज देते हैं आपके ओवरऑल मार्क्स में। सो जब भी आप अपनी असाइनमेंट बनाओ तो उसको केयरफुली बनाना, अच्छे से बनाना, ताकि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम उसमें स्कोर कर सको। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।